नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप इस वक्त जुड़े हैं जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज पर। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन इस चैनल से उस चैनल तक भटकने के बावजूद भी आपकी खबरों की भूख शांत नहीं होती। इधर उधर ढूंढने पर भी मुकम्मल जानकारी आपको नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की निराशा को दूर करने के लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं इनसाइड स्टोरी, खबर तह तक। इस स्पेशल वीडियो के जरिए हम खबर से जुड़ी हर जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे। आज पहला एपिसोड है और आज बात करेंगे काली कमाई के कुबेरों की। तो पिछले कुछ दिनों से बिहार में काली कमाई के कुबेरों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। एक के बाद एक अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि एक साथ निगरानी विभाग की कई टीम 3-3, 4-4 शहरों में छापे मार रही है। मकसद है भ्रष्ट हो चुके सिस्टम को दुरुस्त करना। बुधवार को पटना के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी कि पटना मुख्यालय के डीएसपी अनूप कुमार लाल के ठिकानों पर छापा मारा गया। लाल पर बालू उत्खनन में अवैध आमदनी का आरोप है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गया, रांची और पटना के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इससे पहले 11 दिसंबर को हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर उनके कई ठिकानों पर छापा मारा गया था। हाजीपुर, पटना और मोतिहारी के ठिकानों पर एक साथ रेड पड़ी थी। दीपक कुमार के पटना आवास से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसे जिसने भी देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विजिलेंस की रेड में पटना आवास से तकरीबन 2.25 करोड़ कैश मिला। इसके अलावा सोने के बिस्किट, सोने हीरे के गहने, कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर के पेपर और प्रॉपर्टी के कागजात। ये तस्वीरें बताती हैं कि करप्शन की आदत सरकारी महकमे के अधिकारियों में किस कदर भीतर तक शुमार हो गई है। इससे पहले 9 दिसंबर को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने औरंगाबाद के पूर्व डीटीओ अनिल कुमार सिन्हा के 4 ठिकानों पर छापा मारा था। एक टीम पटना में गोला रोड स्थित घर और दूसरी पटना के ही मजिस्ट्रेट कॉलोनी में स्थित घर पर छापा मारने पहुंची थी। अनिल कुमार सिन्हा पर आरोप है कि औरंगाबाद में डीटीओ रहते हुए अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं का उन्होंने साथ दिया। इन तमाम कार्रवाइयों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार में विजिलेंस की टीम को हो क्या गया है। यह अचानक से पुलिस प्रशासन करप्शन रोकने के लिए इस कदर सक्रिय क्यों हो गए हैं? तो इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे। दरअसल बिहार देश का वो पहला राज्य है जिसने सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में एक ठोस पहल की थी। इसकी शुरुआत 2009 में उस वक्त हुई थी जब भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति को जब्त करने के लिए बिहार सरकार ने 2009 में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम बनाया था। इस कानून के तहत अब तक कई लोक सेवकों की संपत्ति बिहार में जब्त की जा चुकी है। जब यह कानून सामने आया था तो इसे कोर्ट में चुनौती भी दी गई। कहा गया कि दोषी करार होने से पहले संपत्ति की जब्ती पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के हक में फैसला सुना दिया और कहा कि कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि बरी होने पर संपत्ति को इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाएगा। इस बात का प्रावधान है। बिहार सरकार के विधि विभाग ने 2009 में बिहार विशेष न्यायालय विधेयक बनाकर तैयार किया था। ये विधेयक भ्रष्टाचार के मामलों में संपत्ति की जब्ती के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन को मंजूरी देने वाला कानून था। इस कानून को बनाने के पीछे बिहार सरकार का मकसद था कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के मामलों का निपटारा न केवल अतिशीघ्र होना चाहिए, बल्कि इस मामले में संपत्ति जब्त कर समाज को एक सकारात्मक संदेश भी देना चाहिए कि अगर गलत तरीके से संपत्ति कमाई जाएगी तो उसे वापस भी ले लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। बिहार विशेष न्यायालय विधेयक में यह कहा गया कि बिहार न्यायिक सेवा का कोई भी सेवारत अधिकारी जो सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो, उन्हें उच्च न्यायालय की सहमति से नियमानुसार स्पेशल कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। कानून में यह साफ तौर पर लिखा गया कि इस कानून के तहत किसी भी मामले का पूरी तरीके से निष्पादन 6 महीने के भीतर ही कर लिया जाएगा।
इस कानून में आरोपी को ऊपरी अदालत में अपील करने का भी अधिकार दिया गया है और अगर कोर्ट आरोपी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो जब्त की गई संपत्ति वापस करने का भी प्रावधान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब 2005 में पहली बार बहुमत मिला था तो उस वक्त बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। नीतीश कुमार हर मंच और मोर्चे से सुशासन की बात करते थे। यही वजह रही कि उन्होंने सरकार बनाने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ठोस पहल की थी। अब इतने साल बीतने के बाद हमें यह ठहरकर सोचना पड़ेगा कि क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना मुमकिन हो पाया। अब यह बहस का विषय है कि जिस मकसद के साथ यह कानून तैयार किया गया था, क्या उसी तरीके से यह काम करता रहा? क्या लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के ज्यादातर मामलों का निपटारा तुरंत हो पाता है? क्या वाकई भ्रष्टाचार के हर आरोप के बाद इसी तरीके से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई हो पाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जाने बिना भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता। आज से करीब 12 साल पहले बिहार में इस तरह के कानून के जरिए एक पहल जरूर की गई थी जिसे अंजाम तक पहुंचना अभी बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।